आजकल एक बात बहुत सुनने को मिल रही है, यार मैंने बहुत सारे जॉब अप्लाई किए हैं पर एटीएस मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट कर देता है। पर क्या यही सच है? लोगों को लगने लगा है कि जब से एआई आ गया उनके रिज्यूमेज ऐम ही रिजेक्ट हो रहे हैं। पर मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आज आपको समझाऊंगी कि एटीएस और एआई में क्या डिफरेंस होता है। सो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो 3 बातें क्लियर हो जाएगी। पहली ये कि क्या एआई रिज्यूमे रिजेक्ट करता है, दूसरी एटीएस एक्चुअल में कैसे काम करता है, और तीसरी अपना रिज्यूमे एआई रेडी कैसे करे विदाउट साउंडिंग रोबोटिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ कि एआई और एटीएस दोनों बिल्कुल दो अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। पहले ये समझते हैं कि एटीएस है क्या। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, नेम इटसेल्फ सेज, ये रिज्यूमेस को ऑर्गेनाइज करता है, शॉर्ट करता है, सर्च करता है, मैनेज करता है, और तो और जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, उनके स्टेजेस को ये मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट स्क्रीनिंग पे है, कोई इंटरव्यू लेवल पे है, कोई ऑफर प्रोसेस में है, और कोई शायद हायर्ड हो गया, तो ये सब कुछ हम लोग मैनेज करते हैं थ्रू एटीएस। एटीएस रिक्रूटर का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक असिस्टेंट की तरह काम करता है जो हमारी हेल्प करता है रिज्यूमेज और कैंडिडेट्स को मैनेज करने में। अब बात एआई की करते हैं। इन सम ऑर्गेनाइजेशन एआई हेल्प्स इन समराइजिंग, मैचिंग एंड रैंकिंग द रिज्यूमे बेसिस द जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन फाइनल डिसीजन आज भी ह्यूमन रिक्रूटर्स या फिर मैनेजर्स ही लेते हैं। क्या एआई रिज्यूमे रिजेक्ट करता है? नॉट एग्जैक्टली। अगर आपका रिज्यूमे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, क्लियरली शो नहीं कर रहा है, रिक्वायर्ड स्किल सेट उसमें मेंशन ही नहीं है, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये कहना कि एआई ने रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया इज ओवर सिंप्लीफिकेशन इन माय टर्म्स। अल्टीमेटली रिक्रूटर्स वांट्स टू सी, रिक्रूटर्स कहूँ या हायरिंग मैनेजर, दे वांट टू सी कैन दिस पर्सन परफॉर्म दिस रोल। अब बात करते हैं बिगेस्ट एआई रिज्यूमे मिस्टेक्स की। आजकल क्या होता है कैंडिडेट्स चैट जीपीटी से जाकर रिज्यूमेस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब ऐसे में हमारे लिए सारे रिज्यूमे एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जेनरिक फ्रेजेस यूज होते हैं, जैसे हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल, हार्ड वर्किंग, रिजल्ट ड्रिवन प्रोफेशनल, टीम प्लेयर। अब इन चीज़ों से हमें आपके बारे में कुछ यूनिक पता नहीं चलता है, हमारे लिए सारे रिज्यूमे बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एआई यूज़ मत करो, आप एआई का यूज़ करो, वहाँ से सीवी भी बनवाओ, बट मेक श्योर करो कि आप उसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच दो, जैसे कि अपने अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस स्टोरीज, उनको अच्छे से रिज्यूमे में पर्सनलाइज करके डालो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसी चीज़ को समझाने के लिए। जैसे एआई वर्जन अगर मेरे लिए रिज्यूमे बनाएगा तो क्या लिखेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट। बट अगर उसका बेटर वर्जन में बनाऊँ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, तो शायद जो मेरा रिज्यूमे होगा उसमें लिखा होगा लाइक सक्सेसफुली हायर्ड 120+ प्रोफेशनल अक्रॉस आईटी एंड नॉन आईटी इन एन ईयर विथ 92% ऑफ जॉइनिंग रेशियो। सो एआई को स्मार्टली यूज कैसे करें? मैं एआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट दैट कि हमें अगर एआई को स्मार्टली यूज करें तो शायद वो हमारे करियर को इम्प्रूव कर सकता है, आपके करियर को इम्प्रूव कर सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एआई यूज करना है रिज्यूमे के लिए, तो आप उससे ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक कराने के लिए यूज कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स लिखने के लिए ठीक कर सकते हो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, कंपनी के बारे में रिसर्च करने के लिए कर सकते हो, अपने लिंक्डइन के हेडलाइन को अच्छे से इम्प्रोवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, एंड मेनी मोर। एआई को अपना राइटर मत बनाइए, उसको अपना असिस्टेंट बनाइए। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। देखो, एआई से रिज्यूमे बनवाना कोई बुरी बात नहीं है, आप बनवाओ, लेकिन मेक श्योर करो कि आप अपने रिज्यूमे को ह्यूमन टच दो, एक बार उसको दोबारा से रीड करो, क्योंकि इससे होता क्या है, आपने एआई से रिज्यूमे तो बनवा लिया बट इंटरव्यू तो आपको देना है ना। कई बार आपने रिज्यूमे बनाया, इंटरव्यू में आप चले भी गए, आपने अपने रिज्यूमे दोबारा रीड करके समझने की कोशिश नहीं की, और वहाँ पे जब बात प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने की आई तो आप कुछ एक्सप्लेन करे हो और आपका रिज्यूमे कुछ और बता रहा है। तो आई थिंक ह्यूमन टच इज मैंडेटरी इवन इफ यू आर यूजिंग एआई। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रिक्रूटमेंट भी इवॉल्व हो रहा है, बट अभी भी एक चीज़ नहीं बदली, वो ये कि रिक्रूटर्स और मैनेजर्स जो हैं वो आज भी ह्यूमंस हायर कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स नहीं। तो आप एआई यूज़ कीजिए, लेकिन स्मार्टली। अपनी ऑथेंटिसिटी कभी लूज मत कीजिए। और अगर आपको एआई, एटीएस और इंटरव्यूज़ के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।